हेलो एवरीवन, ओम साई राम। मैं पूनम आपका अपने चैनल साई टेरो 777 में स्वागत करती हूँ। ये एक अनलिस्टेड वीडियो कोर्स ऑफ कलर्स के लिए है, तो इसका लिंक आप हमेशा सेव रखिएगा क्योंकि बिना लिंक के ये वीडियो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होगी। अभी तक हमने रंगों के गुण और विशेषताओं के बारे में सीख लिया है। हमने ये भी सीख लिया है कि कौन से आपके इश्यू में कौन से रंग का इस्तेमाल करके आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि इन रंगों का हमें कैसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना है, अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे उपयोग कर सकते हैं ताकि हमारी समस्याएं सुलझ जाएं। तो आज हम इस बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हाउ टू ब्रिंग कलर्स इन यूज। रंगों का इस्तेमाल हम अपने जीवन में किसी भी तरीके से कर सकते हैं। हम उन रंगों की घर में टॉवेल्स, बेडशीट या दीवारों के रंग या वॉलपेपर या बोतल्स में पानी भर करके और उनको लगातार पीने से भी हम रंगों का यूज कर सकते हैं। बोतल का पानी मतलब आप कलरफुल बोतल, जो भी आपको स्पेसिफिक कलर का इस्तेमाल करना है, उसी कलर के आप अपनी लाइफ में अपने कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने बेडशीट इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने घर के आसपास के जो भी वॉलपेपर है या सीनरी आप लगाते हो या पोस्टर लगाते हो, उन कलर्स का यूज कर सकते हो। उन्हीं कलर्स का करके भी अपने चारों ओर रंग यूज कर सकते हो, है ना। अगर आपके कुछ ऐसे इश्यू हैं जो आपके बॉडी टच होने चाहिए तब आपको फ़ायदा मिलेगा, तो ऐसे में आप अपने कपड़े में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप उस कपड़े का, उस रंग का आप रुमाल इस्तेमाल कर सकते हो, उस रंग के मोजे इस्तेमाल कर सकते हो, उस रंग के नेल पेंट इस्तेमाल कर सकते हो, बैंगल्स इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप उनको पहन के रखोगे तो भी आपके ये इश्यू दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारे कॉटन थ्रेड आता है, उस थ्रेड को इस्तेमाल करके भी आप अपने हाथों में जस्ट एक नॉट ऐसे ही सिंपली लगा करके आप 21 दिन तक की उसको पहन के रखें। और आपको रंग का इस्तेमाल तब तक करते रहना है जब तक कि आपकी वो समस्या नहीं सुधर जाती है। और धागा जो है आपका हर 21 दिन के बाद बदल जाना चाहिए। अब सपोज आपको पानी की बोतल में इस्तेमाल करना है, आपके पास कोई भी उस रंग का यूज नहीं हो पा रहा है, आपके अंदर इमोशन लॉस रहता है और आपको ग्रीन कलर की ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ ग्रीन कलर का बोतल लेना है और उसमें पानी भर करके रखना है और उस बोतल से ही जितनी बार भी पानी पीना है उतनी बार आपको उसी बोतल से पानी पीना है ना। और इसको कम से कम 21 दिन, जिसको भी आप ये उपाय देंगे कम से कम 21 दिन के लिए आप उसे उपाय ज़रूर देंगे कि 21 दिन आपको बिना गैप किए इन रंगों का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करना है। फिर धीरे धीरे वो रंग आपके शरीर से, आपके बॉडी से, आपके ऑरा से आत्मसात होके आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने पहले ही जैसे बोला है, आपके कुछ नहीं कर सकते हो तो अपनी बेडशीट भी आप उस रंग का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। और कॉटन थ्रेड आप वो यूज करना, जो हम लोग जब छोटे थे ना, बच्चे थे, और माँ एक काले रंग का धागा लाती थी और गले में पहना के रखती थी। जस्ट आपको वही धागा इस्तेमाल करना है, बट धागा वो रहना चाहिए जिस कलर को आप यूज कर रहे हो अपनी लाइफ में, बस उस रंग का आपका धागा होना चाहिए, ठीक है। और दीवारों का रंग में भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास एक केस है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से सेपरेट रह रहे थे, दोनों लोग अलग अलग थे और काफ़ी ज़्यादा उनके रिलेशनशिप में इश्यू थे, एक दूसरे के अंदर में सामंजस्य नहीं था, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी। और मैं उनसे जब बात की तो मुझे पता चला, वीडियो कॉल से उनसे बात हुई थी, तो जब उन्होंने अपना इश्यू बताया तो मैंने पूछा आप जिस रूम में हो वो रूम आपका ही बेडरूम है? तो बोली हाँ, ये मेरा ही बेडरूम है। और मैंने बेडरूम में देखा तो उनका जो बेडरूम का कलर जो वॉलपेपर का था वो पर्पल कलर था।
पर्पल कलर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, और जब स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ते हो तो ये पिंक कलर का अपोजिट होता है। पिंक कलर वाइब्रेट देता है आपके लव में, और पर्पल कलर आपके लव को काटता है। और जस्ट इसी वजह से उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उनका तुरंत ही वॉलपेपर जो वॉल पेंट था उसका कलर बदलवाया। हालांकि उनके और भी काफ़ी इश्यू थे, क्योंकि टेरो कार्ड्स में उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गाइडेंस आई थी और उन्होंने किसी भी गाइडेंस को फॉलो नहीं किया। बट जो उनका माइंड जो था, जो हमेशा वो स्ट्रेस में रहती थी, उसमें उनको काफ़ी रिलीफ मिला, और धीरे धीरे उनके हस्बैंड उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे। तो यस, टाइम उनको लगा था, बट ये उनके पर भी ये फार्मूला काम किया है। तो आपको ऐसे ही रंग का इस्तेमाल करना है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने बात किया था चक्रा को बैलेंस करने के लिए, उनको हील करने के लिए आप कैसे रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पिक दे रही हूँ। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्स चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। नीचे से ऊपर तक आपके ये 7 चक्रा होते हैं। जिस चक्रा से आपको रिलेटेड इशू दिख रहा है, उसी चक्रा को बैलेंस करने के लिए जस्ट आपको उस कलर का एक पेपर लेना है, वॉल पर पेस्ट करना है, और 15 मिनट उसको ध्यान लगा के रखना है, अपने ध्यान में रखना है। वो कलर आपकी आँखों से आपकी बॉडी में जब ऑब्जर्व होगा तो आपका वो स्पेसिफिक चक्रा अपने आप ही हील होने लगेगा। ये चक्रा हीलिंग का सबसे अच्छा तरीका है और ये काफ़ी वर्क करता है। ठीक है, तो आप समझ गए ना, जिस चक्रा को आपको बैलेंस करना है, जस्ट उस चक्रा का ही कलर आपको एक लेकर के वॉल पे पेस्ट करना है और उसके साथ मेडिटेट करना है या म्यूजिक सुनना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चक्रा को भी बैलेंस कर सकते हैं। अब हम सेकेंडली अब देख रहे हैं कि हम कौन से फूड्स का इस्तेमाल करके हम अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हैं। हम कौन से ऐसे फूड हैं जो अलग अलग रंगों को स्पेसिफिक कलर की प्रॉपर्टीज़ लिए हैं। तो यहाँ मैंने आपके साथ एक पिक शेयर की है और उस पिक को आप ध्यान से देखिएगा, और उसमें मैंने अलग अलग बताया हुआ है। तो यहाँ कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको खुद पढ़ करके आप देख सकते हो, क्योंकि इसको बताने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप सिर्फ पढ़ के इसको समझ सकते हो। यहाँ पे एक दूसरी पिक दी है जिसमें आप किसी स्पेसिफिक बिजनेस को अगर ट्राई करना चाहते हो तो उसमें भी इन कलर का इस्तेमाल करके सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, अब एक और तरीका बता देती हूँ आपको कि आप कैसे रंग का इस्तेमाल और किस तरीके से कर सकते हैं। आप किसी स्पेशल इश्यू के लिए आप उस कलर का कैंडल भी इस्तेमाल करके उस कैंडल को जस्ट बर्न करके और उसको अपना पॉजिटिव अफर्मेशन, जो भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन कर रहे हो, उस कलर से संबंधित अपनी ऐसे ही, जो अगर आपको पॉजिटिव अफर्मेशन नहीं आती है, जस्ट आपको उसको जलाते हुए अपने इश्यू के लिए अफर्मेशन करनी है कि मेरा ये इश्यू ठीक हो रहा है, मेरा ठीक हो गया है, ऐसा कहते हुए उस कैंडल को बर्न करना है, उस कलर की कैंडल को बर्न करना है। तो इस तरीके से आप कैंडल का इस्तेमाल करके भी आप अपने समस्याओं से दूर हो सकते हैं। फिर आपके साथ मैं एक और पिक शेयर कर रही हूँ, ये है मैनिफेस्टिंग विद कलर इंक। जो कलर के गुण बताए हैं आपको, उस गुण के आधार पर आप, यहाँ पे मैंने इनका वर्क, अलग अलग इंक का क्या क्या पर्पज़ है यहाँ भी शेयर किया हुआ है, तो आप यहाँ पिक देख सकते हैं। सारी पिक्स मैं आपको अलग से भी शेयर कर रही हूँ, तो आप वहाँ भी देख लीजिएगा। तो इन इंक का इस्तेमाल करके भी आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर सकते हो। अब ये इंक को कैसे इस्तेमाल करना है, आपको पॉजिटिव अफर्मेशन लिखने की बात की जाती है, तो जो भी आपके इश्यू हैं उनसे रिलेटेड जो अफर्मेशन करते हो, उसके लिए आप ये वाला इंक, जो भी आपका स्पेसिफिक अफर्मेशन है, जिस कलर से रिलेटेड है, उस कलर का इंक इस्तेमाल आप अपनी अफर्मेशन राइटिंग में कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से
आप रंग का यूज कर कर अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हो। और आज का लेसन पूरा होता है। जो भी आपका कोर्स ऑफ कलर था उसका सारा आज का जितने भी लेसन्स थे हमने कवर कर लिए, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।